आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम पहुंच चुके हैं 74 वार्ड में भरमपुरी में। आज हमारे बीच में मौजूद हैं क्षेत्र पार्षद सतीश कश्यप जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए उनका क्या प्रयास रहा है और आगे का क्या प्लान है, जो कि हम उनसे डिस्कस करना चाहेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या प्रयास रहा है अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मेरा ये दूसरा कार्यकाल है पार्षद के रूप में, और जो भी एक पार्षद ये सोचता है कि मैं अपने वार्ड को कैसे आदर्श वार्ड बनाऊं, मूलभूत सुविधाएं कैसे मैं वहां पहुंचाऊं, मैंने भरसक प्रयास किया इन 7 सालों में कि लोगों के बीच रहूं, लोगों की समस्याओं को जानूं और समस्या जानकर उनका समाधान करूं। जैसे बहुत सारी चीजें इन 7 सालों में हमने बदलने की कोशिश की और आदर्श वार्ड की और अपने वार्ड को ले गए, और मैं समझता हूं कि लगभग हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि अब ब्रह्मपुरी वार्ड 74 आदर्श वार्ड है। उसमें चाहे आप सीवर लाइन कह सकते हैं, अमृत योजना से पानी की लाइनें का काम कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शनों का काम जारी है। और समाज को जोड़ने की अगर बात कहें तो क्योंकि जनप्रतिनिधि समाज के बीच से आता है और सभी सर्व समाज का मत पाकर ही वो जनप्रतिनिधि बनता है, इसलिए हमने समाज को जोड़ने की कोशिश की है। हर समाज के विकास की उनके अनुरूप काम करने की कोशिश की है। इसी में चाहे पूर्वांचल समाज हो, उसके लिए हमारे ब्रह्मपुरी में एक छठ पार्क का निर्माण जारी है। हमारा अंबेडकर पार्क मैंने यहाँ भी अपने वार्ड की जो एंट्री है वहां पर बनाया, उसमें हमारे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगी है। मंदिरों में हमने टीन शेड डालने का काम किया है। बहुत सारे सड़कें तो लगभग हम सब बना चुके हैं। ब्रह्मपुरी की हमारी मेन रोड बनने वाली है, उसके भी एस्टीमेट वगैरह हमारे लग चुके हैं। तो मैं काम के लिए मैं कहूँ तो काम तो हमने बहुत किया है, बहुत अधिक काम किया है। और लोगों के बीच मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को, क्योंकि जो पार्षद होता है क्षेत्र का, उसको लोग अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। तो मैंने कोशिश की है इन 7 सालों में कि मैं लोगों के परिवार के सदस्य के रूप में उनके बीच में रहूं। इसीलिए मैंने अपना ऑफिस, जैसे ही मैं पहले कार्यकाल में चुनाव जीता, मैंने रोज रूटीन बनाया कि मैं 4 घंटे कम से कम लोगों के बीच रहूं। और मेरा ऑफिस आज भी 7 साल हो गए हैं, शाम को रोज खुलता है। तो उसकी एक टाइमिंग है, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता, वो मेरे ऑफिस तक आते हैं। जितनी हम वहाँ पे उनको समस्या का समाधान कर पाते हैं करते हैं। सर, अगर हम लाइटों की बात करें तो क्या क्षेत्र में जैसे समस्या जो रही है लाइटों को लेके, तो वो समस्या से लोगों में कैसा निजात रहा है यहाँ पर? देखिए, ये तो मैंने अपने पिछले कार्यकाल में ही कंप्लीट कर दिया था अपना वार्ड। एलईडी लाइटें हमारे पिछले बोर्ड में ही लग गई थी, और अब कहीं कहीं जरूरत है तो वहाँ हम लगवाते रहते हैं। तो एलईडी और लाइट समस्या तो हमारे यहाँ किसी तरह की कोई नहीं है, सब वो कंप्लीट है हमारा काम। और सर, जैसे कि अगर देखा जाए एक रोडों की, क्योंकि रोड कभी टूटती है फिर बनती है, टूटती है फिर बनती है, तो कहीं ना क्षेत्र में कुछ जगहों पर जहाँ पे रह रखी हैं, तो उसका क्या है, कब तक का क्या हो जाएगा उसका? इसी मार्च में जो सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी मार्ग है, ब्रह्मपुरी पुलिस चौकी से लेकर ब्रह्मपुरी चौक तक मेन रोड है, तारकोल वाली सड़कें हैं, ये मार्च के एंड तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। तो सड़कों का तो कोई हमारे यहाँ इशू नहीं है। राजीव नगर क्षेत्र है, उसकी सड़क की हालत खराब है। अभी हमारे यहाँ 1,85,00,000 रुपए का विधायक जी के द्वारा टेंडर स्वीकृत कराया गया है। बची हुई जितनी सड़कें हैं सबको हम बनाने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि आप क्षेत्र पार्षद हैं और क्षेत्र में बहुत सारी समस्या भी होती हैं, योजनाएं भी आती हैं, तो आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किन किन योजनाओं से उनको लाभान्वित करवाया हुआ है कुछ? देखिए, बहुत सारे लोगों की पेंशनें मैंने पिछले कार्यकाल में लगाई, इस वक्त भी हमारा वो काम चल रहा है। तो लगातार हम योजनाओं का, राशन कार्ड है, आपने देखा होगा अभी मैंने देहरादून में सबसे पहले डिजिटल राशन कार्ड का वितरण मेरे वार्ड में हुआ, डीएससी ऑफिस के माध्यम से माननीय विधायक जी विनोद चमोली जी ने वो किया। तो जो भी योजना सरकार की, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, हमारी जो भी योजना जैसे ही वो लागू होती है, हम उसको प्रयास करते हैं कि अपनी जनता तक उसको पहुंचाएं और उनको उसका लाभ मिले। ऐसे ही हमारे यहाँ बालिका इंटर कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल है, विधायक जी ने वो करवा रखा है, वो भी बनने जा रहा है। वार्ड के जो एक बड़े काम, मैं कई बार मैं कहता हूं कि हमने ये कहकर चुनाव में नहीं गए थे कि हम सड़कें नालियां बनाएंगे, ये तो हर किसी का काम है, सरकारें इसे करती हैं, जनप्रतिनिधि इसे करते ही हैं। लेकिन आपने अलग से लोगों को क्या काम दिया, लोग आपको याद कैसे करेंगे कि वार्ड में पार्षदता में बड़े काम कैसे होंगे? तो छठ पार्क एक बहुत बड़ा काम है, पूरा उत्तराखंड में नहीं है। ऐसे ही बालिका इंटर कॉलेज, हमारे यहाँ एक बिल्डिंग पुराना एक कॉलेज है, लेकिन उसमें क्योंकि वो सीमित संख्या होती है और लड़कियों को
पढ़ने के लिए बाद में जगह नहीं मिलती, इसलिए बालिका इंटर कॉलेज का स्वरूप भी अब नजर आएगा लोगों को, क्योंकि वो स्वीकृति में है, वो भी बनने जा रहा है। ऐसे ही हमने, आप सिविल लाइन देखिए, मैं पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ अपना वार्ड, कनेक्शन भी हमारे यहाँ हो चुके हैं, पानी के कनेक्शन जारी है। इस तरह की जन सुविधाएं जो होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं। भाई ये कहा जाता है चुनावी वादों में भी, कोई भी जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ता है, बिजली, पानी, सड़क, ये कहता ही आदमी, और शिक्षा, तो हम उन सभी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में जुटे हैं, और लगभग मैं मानता हूं कि हमने पूरा किया है। स्मार्ट वार्ड, आप आदर्श वार्ड कह रही है, मैं अब स्मार्ट वार्ड की तरफ बढ़ रहा हूं। मुझे लगता है कि हम अब स्मार्ट वार्ड की तरफ जा रहे हैं। अब मेरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेरा एक प्रस्ताव था कि सभी 100 वार्डों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, क्योंकि आज का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि नशा बिकना, आवारागर्दी, कुछ बाइक राइडर्स, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों में इस तरह काम होते हैं, और ये अलग अलग समूह में लोग करते हैं। मैंने प्रस्ताव दिया था, लेकिन बताया गया नगर निगम की तरफ से भी कि अब स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे लगे रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है कि वो शहर के मुख्य चौराहों, मुख्य रोडों पर लग रहे हैं। मेरा ये कहना था उसमें कि आंतरिक मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे कम से कम आंतरिक जो मार्ग हैं, जो अंदर गलियां हैं, बस्तियां हैं, क्षेत्र हैं, कॉलोनियां, वो भी सुरक्षित हो, और वहां पर अराजकता का माहौल ना हो, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपराधी वहां घुसते हुए डरे। इसी को पहल करते हुए हमने ब्रह्मपुरी काला ग्राउंड में अभी फिलहाल 4 कैमरे लगा दिए हैं, और उसका हमने सेटअप जो है वो चौकी में है, बाजार चौकी पटेल नगर में, और धीरे धीरे मैं इसको 1-2 महीने में पूरे ब्रह्मपुरी वार्ड को कवर करने वाला हूँ। अपने वार्ड में चारों तरफ हम सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आदर्श वार्ड से आगे हम स्मार्ट वार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। और सर, जिस तरीके से हम बात करें कि एक आदर्श वार्ड के लिए, तो बिल्कुल आपने कहा कि आप अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है आपका। और सर, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप पहले भी आप प्रतिनिधि रहे हैं और आज भी आप प्रतिनिधि हैं, तो इस समय पे सर कोरोना काल ने दस्तक दिया, तो आपका एक फैमिली है, एक फैमिली है आपका, और एक आपका वार्ड है। वार्ड में लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस दौरान, वार्ड लॉकडाउन लग चुका था, तो कैसे आपने अपनी वो जिम्मेदारी निभाई? थोड़ा सा हम एक झलक उस पर भी आपके मुखातिब में जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत कठिन समय था वो, और पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी, पूरा देश हमारा, तो हम सब लोग उसके बीच में रहे हैं। और आप यकीन मानिए, मेरे वार्ड की लगभग जनसंख्या 10,000 है। जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ तो लोगों में बड़ा डर था, हमें भी डर था, और हमारी फैमिली ये कहती थी कि आप बाहर ना जाएं, लेकिन क्योंकि मेरी एक फैमिली अगर मेरे घर में है, तो मेरे वार्ड के जो लोग हैं वो भी मेरा परिवार है, तो मैं उनसे अछूता नहीं रह सकता था। और मुझे जब लगा कि हमें कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, उसके 2-3 दिन बाद हमने घर से निकलना शुरू किया, और सरकार के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों से, और अपना जो हमारा एक हर आदमी का, सामाजिक आदमी का एक ग्रुप होता है दोस्तों का, उनके माध्यम से हमने लगभग 5,000 राशन किटें क्षेत्रों में बांटी। मोदी किचन हमने कई बार यहाँ चलाया, और आपने ये सब करते हुए मैं खुद ही कोरोना ग्रस्त हो गया था, और मुझे 1.5 महीना अपना इलाज कराना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी और लोगों की सेवा में जुटे रहे। परिवार ने जरूर कहा कि आप रहिए, घर में रहिए, लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने मुझे जिताया है, जिन्होंने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, तो वो भी मेरा परिवार का हिस्सा था, मुझसे कैसे अछूते रह सकते हैं। बिल्कुल। आज हम यहाँ पर सर ने हमें बहुत ही अपने वार्ड के बारे में जिस तरीके से बताया, हम तो जानना चाह रहे थे कि उन्होंने अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड किस तरीके से बनाया, पर सर के माध्यम से जो हमें पता चला कि वो अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आदर्श वार्ड उनका लगभग बन चुका है। तो आज हमारे को सर ने जो अपने वार्ड के लिए जानकारी दी, और सर थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहेंगे कि अभी आपका आगे का क्या प्लान है अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाने का, कुछ प्लानिंग? देखिए, मैंने अभी बताया आपको, हम सीसीटीवी कैमरे से लैस अपना पूरा वार्ड में करने जा रहे हैं। सड़कें लगभग हमारी कंप्लीट हैं, और जो बची हैं वो इन 2 महीने के अंदर सब कंप्लीट हमारा काम हो जाएगा। तो जैसा मुझे लगता है कि आदर्श और स्मार्ट वार्ड में मूलभूत सुविधाएं मुझे लगता है वो कंप्लीट है हमारे यहाँ। आपको मैं बताऊं, मेन रोड से अंडरग्राउंड वायर बिजली की बिछ गई है, कुछ काम वो भी हमारा, आधा काम वो हुआ है। ऐसे ही हमारा पानी की, मैंने कहा हर घर, सरकार का हमारी नारा है हर घर को नल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाइए क्षेत्र में, हर घर के बाहर आपको नल दिखाई देगा, या उसके घर के अंदर उसका कनेक्शन नजर आएगा। सीवर के कनेक्शन को हम जोड़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम कंप्लीट कर रहे हैं अपने वार्ड को, लोगों को राहत दे रहे हैं।
सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर वहाँ सुई भी गिरती है तो बहुत जोर से धमाका होता है। तो कई बार लोग बहुत तरह की अफवाह फैलाते हैं, उन अफवाहों पे ना जाएं। आपने क्योंकि जनप्रतिनिधि को वोट दिया है, उसको अपना नेता माना है, कहीं कोई आपको लगता है कि इस तरह की कोई घटना है, इस तरह की कोई अफवाह फैलाए, तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और विकास कार्यों के होते हुए दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब विकास कार्य क्षेत्र में कराए जाते हैं तो वो आपको आगे चलकर भविष्य में किसी तरह की समस्या ना हो इसलिए कराया जाता है, क्योंकि वर्तमान में जब विकास कार्य होता है तो थोड़ी बहुत समस्या लोगों को होती है, तो उनको अभी झेल लें, लेकिन भविष्य के लिए हम आपकी प्लानिंग कर रहे हैं कि आप बढ़िया रहें, आराम से रहें। मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी अफवाह पर ध्यान न दें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का आपका क्या प्रयास रहा, क्या क्या मेहनत की आपने, और अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बनाने का क्या प्रयास आपका जारी है और आप कर रहे हैं, और आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक आपने जो ये चीज़ें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, एक कहावत है बहुत पुरानी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो आपके माध्यम से भी जनता के बीच जाता है, शहर में जाता है। तो मैं आपका इसलिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर आप भी हमारी बातों को जनता तक पहुँचाती हैं, शहर में पहुँचाती हैं। तो इसके लिए आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ का बहुत थैंक्स, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हम नए वार्ड में पहुंचे थे 74 में, नए एक चेहरे के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नए वार्ड के साथ, नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।